वेलकम टू द फोर्थ डे ऑफ पर्सनल फाइनेंस फॉर बिगिनर्स। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अब तक आपने अपने एक्सपेंसेस को किसी जगह पे लिखना स्टार्ट कर दिया होगा, किसी कॉपी पे या किसी मोबाइल फ़ोन के नोट्स में या कहीं भी। एक दफ़ा जब आपने एक्सपेंसेस को लिखना स्टार्ट कर दिया है तो अब आपको आइडिया होना शुरू हो जाएगा कि मेरे एक्सपेंसेस कहाँ कहाँ पे हो रहे हैं, कितने हो रहे हैं, और आपको एक थोड़ा सा आइडिया होना स्टार्ट हो गया है कि मेरे खर्चे वहाँ पे हो रहे हैं जहाँ पे मैं चाहता हूँ, जहाँ पे मुझे मज़ा भी आए खर्चे करके, या मेरे खर्चे वहाँ पे हो रहे हैं जहाँ पे मेरी ज़िंदगी में उससे कोई वैल्यू ऐड नहीं हो रही, बस वो होते जा रहे हैं ऑटोमेटिकली। तो अब आपने जो खर्चे लिख लिए हैं उनको एक दफ़ा आपने कैटेगराइज़ करने की अब कोशिश करनी है। हमारे पास डिफरेंट कैटेगरीज़ आ जाती हैं, लेकिन अभी एज़ अ स्टार्टिंग पॉइंट आप सिर्फ़ उसको एक दफ़ा देखना स्टार्ट कर दें और हर खर्चे के सामने लिखना स्टार्ट कर दें कि क्या ये बिजली का बिल है, क्या ये पानी का बिल है, क्या ये इंटरनेट का बिल है, क्या ये ग्रोसरीज़ की कैटेगरी में जाता है, क्या ये मिसलेनियस एक्सपेंसेस में जाता है। सो जस्ट स्टार्ट क्रिएटिंग दीज कैटेगरीज़ ताकि आप हर कैटेगरी के अगेंस्ट देख सकें कि मेरा फ़लाँ कैटेगरी में कितने परसेंट खर्चा हो रहा है। आहिस्ता आहिस्ता हम आगे जाते हुए अब ये कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने खर्चों को इस तरह से विजुअलाइज़ करना स्टार्ट करें कि जिसमें हमें समझ भी आना शुरू हो जाए कि हमारे खर्चे एग्जैक्टली हो कहाँ पे रहे हैं। तो जितना इन डेप्थ हम अपने खर्चों को पहचान लेंगे, जितना इन डेप्थ हमें ये आइडिया होगा कि हमारी सैलरी कहाँ कहाँ जाती है, उतना ही इन डेप्थ हम अपनी लाइफ को कंट्रोल कर सकते हैं और उतना ही इन डेप्थ जाके हम अपने खर्चों को कम या ज़्यादा कर सकते हैं उन कैटेगरीज़ में जिनमें हम करना चाहते हैं और उन कैटेगरीज़ में जिनमें हम नहीं करना चाहते। तो इस एक्सरसाइज़ को जब आप स्टार्ट करेंगे तो आप कुछ भी कैटेगरीज़ अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं। एक दफ़ा जब आप वो कैटेगरीज़ बना लेंगे तो नेक्स्ट स्टेप है हमारा जो ब्रॉड कैटेगरीज़ होती हैं, जिसके अंदर हमारे पास फ़िक्स कॉस्ट आ जाती है, हमारे पास शॉर्ट टर्म गोल्स आ जाते हैं, हमारे पास लॉन्ग टर्म गोल्स आ जाते हैं, और उसके अलावा हम अगर डोनेशंस के लिए एक स्पेसिफिक परसेंटेज अलग करना चाह रहे हैं तो वो आ जाता है। इसके अलावा भी हमारे पास मज़ीद कैटेगरीज़ होती हैं एंड यू कैन चूज़ फ्रॉम देम कि आपकी ज़िंदगी में इस वक्त उनकी ज़रूरत है या नहीं। उन कैटेगरीज़ के अंदर आपका एमरजेंसी फ़ंड आ जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप एक फ्रीलांसर हैं और आपको ये आइडिया नहीं है कि आपके किस मंथ कितने पैसे आते हैं, एक वेरिएबल इनकम है, तो आप ये कर सकते हैं कि आप एक इमरजेंसी फ़ंड अपने लिए क्रिएट कर लें। इमरजेंसी फ़ंड बेसिकली यही होता है कि आपके पास 6 मंथ्स का ऑप्शन होना चाहिए कि अगर मेरी इनकम 6 मंथ नहीं भी आती तो मेरा एटलीस्ट गुजारा होता जाए। सिमिलरली हमारे पास ये भी ऑप्शन होता है कि हम एक गिल्ट फ्री फ़ंड बना लें कि जितनी हमारी इनकम आ रही है उसमें से कुछ परसेंटेज हम अलग कर लें कि इतने परसेंट पैसे जो हैं ये मैं ख़ुद पे खर्च करूँगा। घर के खर्चे और बाकी सारी जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको पूरा करने के बाद इतने परसेंटेज ऑफ माई इनकम शुड गो इनटू दी एक्सपेंसेस दैट आई पर्सनली इन्जॉय, जिनको करके मुझे मोटिवेशन होती है, इंस्पिरेशन होती है कि मैं मज़ीद पैसे कमाऊँ। और इसी तरह से आप एक छोटा सा फ़ंड अलग से भी बना के रख सकते हैं कि अगर आपके ऐसे खर्चे आ जाते हैं और आपको लगता है कि मेरा बाकी सारा तो ठीक है, हर कैटेगरी के अंदर मेरे खर्चे जो हैं वो एडजस्ट हो रहे हैं, लेकिन एवरी नाउ एंड देन कोई ऐसा खर्चा आ जाता है जिससे मैंने जितनी भी बजटिंग की है, जितना भी मैंने अपने खर्चों को नोटिस किया है, कैटेगराइज़ किया है, वो सब कुछ किया है, वो सारी मेहनत मेरी ज़ाया हो जाती है। कोई ऐसा एक खर्चा आ जाता है कि मेरे जितने भी पैसे मैंने जैसे भी जमा किए थे, जो भी किया था, वो सारा इधर उधर मेरा हिसाब ख़राब हो जाता है। अगर आपके साथ ऐसे होता है तो उसके लिए यू कैन क्रिएट अनदर कैटेगरी जिसको आप सरप्राइज़ एंड मिस्टेक्स कह सकते हैं। पर्सनली मैंने अपने लिए भी ये कैटेगरी को रखा हुआ है सो दैट अगर मेरा कोई एसी ख़राब होता है या कोई भी ऐसी चीज़ जो मेरे बजट से बाहर जा रही है और मैंने उसका कहीं भी हिसाब किताब नहीं रखा हुआ था, तो मैं हर मंथ एक स्पेसिफिक परसेंटेज सरप्राइज़ एंड मिस्टेक्स फ़ंड में भी डालता रहता हूँ ताकि जब भी कोई इस तरह का इशू आए तो मेरे बाकी सारे जो बजट्स हैं, जो कैटेगरीज़ हैं, उनको बहुत ज़्यादा नुकसान ना हो और मैं सरप्राइज़ एंड मिस्टेक्स में से वो पैसे निकाल के खर्च कर सकूँ। तो ये सब वो बातें हैं जो हम आने वाले दिनों में मज़ीद डिटेल में हर एक कैटेगरी को अलग अलग देखेंगे कि इस कैटेगरी में किस किस्म के खर्चे होते हैं, इस कैटेगरी को किस तरह से सोचना है और किस तरह से डील करना है। लेकिन आज के लिए हम सिर्फ फिक्स्ड कॉस्ट वाली कैटेगरी को ही एक्सप्लोर करेंगे। तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप ये है कि हम ये कैलकुलेट कर सकें कि फ़िक्स्ड कॉस्ट के अंदर रहते हुए हमारे डिफरेंट किस्म के एक्सपेंसेस क्या क्या होते हैं। अगर आप जिस घर में रहते हैं वो रेंट के ऊपर है तो आपकी सैलरी का एक बहुत बड़ा पोर्शन जो है वो रेंट के अंदर चला जाएगा। इसी तरह से रेंट के बाद आपका सेकंड जो सबसे बड़ा खर्चा होता है दैट विल बी आपके यूटिलिटीज़, जिसमें आपका बिजली का बिल आ जाएगा, आपका गैस का खर्चा, आपका पानी का खर्चा, और इस किस्म की यूटिलिटीज़ के अंदर आप इंटरनेट का खर्चा भी डाल सकते हैं। आप अपने मोबाइल का खर्चा जो आपने हर मंथ उसके अंदर लोड करवाना है, ये आपका सेकंड नंबर पे यूटिलिटीज़ आ जाएगा। तो सबसे पहले आपने अपना रेंट देख लिया कितना जा रहा है आपकी सैलरी में से। सेकंडली आपने अपने यूटिलिटीज़ को देख लिया, आपने अपने सारे बिजली के बिल और ये वो सारा कुछ आपने कैलकुलेट कर लिया। तो अब आपकी सैलरी का एक बहुत बड़ा चंक जो आपका हर मंथ आपको पता है कि इतने पैसे मेरे लगते ही हैं और ये हर मंथ लगने ही हैं। तो आपके पास ये एक प्रेडिक्टेबल एक्सपेंस आ गया है, तो अब आप एज्यूम कर सकते हैं कि मेरा हर मंथ इतना खर्चा तो कम से कम होना ही है जो ज़िंदगी गुजारने के लिए ज़रूरी है। इसके बाद तीसरे नंबर पे हमारे पास सबसे बड़ा खर्चा जो होता है वो हमारी ग्रॉसरीज़ का आ जाता है।
ग्रॉसरीज़ आपकी किसी मंथ कितने में पैसों में आएंगी, किसी मंथ कितने पैसों में आएंगी, तो ये आप कुछ मंथ्स जब इसको ट्रैक करते रहेंगे अपने एक्सपेंसेस को, तो आपको आहिस्ता आहिस्ता आइडिया होना स्टार्ट हो जाएगा कि ग्रॉसरीज़ का मेरा एवरेज ऑन मंथ कितना ख़र्चा आता है। एवरेज निकालने का हमें ये फ़ायदा हो जाएगा कि अगर ग्रॉसरी का लेट्स से कि मेरा एक मंथ में 30,000 खर्चा होता है और अगले मंथ में मेरा 15,000 खर्चा होता है, तो होगा ये कि जिस मंथ मेरा 30,000 खर्चा हो रहा है उस मंथ मेरा जो है बजट बहुत टाइट हो जाएगा, बजट बहुत ज़्यादा आउट हो जाएगा। और जिस मंथ मेरा खर्चा 15,000 हो रहा है उस मंथ मेरे पास बहुत सारे पैसे बच जाएंगे और फिर मैं उन पैसों को इधर उधर कहीं लगा दूँगा। तो इस सारी एक्सरसाइज का मकसद यही है कि हम अपने पैसों को और अपने एक्सपेंसेस को इस तरह से कैलकुलेट करें कि जब हमें पता है कि मेरा एक मंथ 30,000 खर्चा हुआ है, एक मंथ 15,000 खर्चा हुआ है, तो हम इन दोनों की एवरेज निकाल लें और हमें पता होगा कि मेरा ऑन एवरेज लेट्स से 25,000 ग्रॉसरी के ऊपर खर्चा आता है। तो जिस मंथ 15,000 खर्चा है उस मंथ 10,000 जो एक्स्ट्रा बच जाएगा उसको मैं संभाल के रख लूँगा, क्योंकि आई नो नाउ बेस्ड ऑन द डाटा जो मैंने खुद कलेक्ट किया है कि मेरे क्या एक्सपेंसेस होते हैं, कि मेरा खर्चा किसी मंथ 30 और 35 भी हो जाता है। तो एवरेज निकालने से अब आपको चीज़ों का आइडिया होना शुरू हो गया है कि जो मेरी वेरिएबल कॉस्ट भी हैं उनको भी मैं किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकता हूँ कि मेरा तकरीबन हर मंथ इतना खर्चा तो हो ही जाता है इस कैटेगरी के ऊपर। इसी तरह से आपका ट्रैवल का खर्चा आ जाएगा, जिसमें आप डेली जो है ऑफ़िस जाते हैं, ऑफ़िस से वापस आते हैं, और आपका जो पेट्रोल वगैरह का खर्चा आता है, या आप घर से बाहर अगर डेली एक टाइम का खाना घर से बाहर खा रहे हैं, आपका लंच अगर घर से बाहर से होता है, तो आपने अपनी ज़िंदगी को बेसिकली इस तरह की कैटेगरीज़ के अंदर डिवाइड कर लेना है कि आपके जो इस तरह के खर्चे हैं, जो आपको पता है कि ये मेरे फ़िक्स्ड खर्चे हैं, ये हर मंथ मेरे होने ही होने हैं। तो जितना ज़्यादा आपके खर्चे प्रेडिक्टेबल होंगे उतनी आसानी से आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मेरी सैलरी का एग्जैक्ट कितना परसेंट हिस्सा ऐसा है जो मेरे इस तरह के खर्चों में जाता है जो हर मंथ मेरे होने ही होने हैं। और इसके अलावा बाकी जितनी कैटेगरीज़ को मैंने शुरू में डिस्कस किया था वो इस सब के बाद में आती हैं। सबसे पहले आपका सबसे ज़रूरी काम ये है कि आपकी जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं वो एग्जैक्टली कितने खर्चे में पूरी होती हैं, वो प्रेडिक्टेबल होनी चाहिए, ताकि आपको कोई सरप्राइज़ ना मिले, कोई आपको ऐसे ना हो कि मेरा पिछले मंथ तो इतना कम खर्चा हुआ था, इस मंथ इतना ज़्यादा हो गया है, तो मुझे समझ नहीं आ रही मेरे पैसे जाते कहाँ पे हैं। एंड आई थिंक आज की वीडियो के बाद आपको और भी ज़्यादा अच्छे से आइडिया हो गया होगा कि मैं इतना ज़्यादा ज़ोर क्यों दे रहा था कि आप अपने सब एक्सपेंसेस को लिखना स्टार्ट कर दें। क्योंकि जब आप इस माइंडसेट के अंदर एक दफ़ा आ जाते हैं कि आप अपने एक्सपेंसेस को ट्रैक कर रहे हैं, जब आप अपने एक्सपेंसेस को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, जब आप अपने एक्सपेंसेस के लिए बजटिंग कर सकते हैं, तो आपकी ज़िंदगी में जो पैसों से रिलेटेड स्ट्रेस है, टेंशन है, वो ख़त्म होती जाएगी और आप बल्कि अपने फाइनेंसेस को और अपनी ज़िंदगी को कंट्रोल कर सकेंगे कि मेरा फ़लाँ चीज़ पे इतना खर्चा हो रहा है, लेकिन इतना खर्चे का मुझे कोई फ़ायदा नहीं है, मुझे उतनी वैल्यू नहीं मिल रही इस खर्चे से। तो शायद आप उस खर्चे को किसी न किसी तरह से कम कर सकते हो। लेकिन जब तक आपके पास ये डाटा नहीं होगा तो आप बस यही सोचते रहेंगे कि मुझे समझ नहीं आती कि मेरे पैसे जाते कहाँ पे हैं, और हर मंथ पैसे जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। किसी मंथ मेरा ग्रॉसरी पे कम खर्चा होता है तो भी ख़त्म हो जाते हैं, किसी मंथ मेरा ग्रॉसरी पे बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है तो मेरा बजट सब कुछ जो है वो बिल्कुल आउट हो जाता है। तो इस तरह की टेंशन्स और इस तरह की जो प्रेडिक्टेबल चीज़ें हैं जिनको हम डाटा के थ्रू खुद से डाटा कलेक्ट करके ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं, तो इस सारी सीरीज़ का यही मकसद है कि आपके फाइनेंसेस आपके कंट्रोल में होने चाहिए। आपका पैसा आपके लिए काम करना चाहिए, बजाय कि जो है आप पैसे के लिए काम करें और सारी ज़िंदगी आप एक जो है वो लूप में ही चलते रहें और आप कहीं भी नहीं पहुँचें। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। कल की वीडियो में हम नेक्स्ट कैटेगरी को डिस्कस करेंगे।